ओके दोस्तों, अब मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, ज्यादातर जगह पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सिमिलर कॉन्सेप्ट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस रिगार्डिंग इट। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अच्छा, सेंटर ऑफ मास पे हम क्या मान रहे थे? जो हम पूरे के पूरे जो हमारा सिस्टम है उसको जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट करके उसको एक सिंगल मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं, उसको मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास। तो सिमिलरली अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करें, द पॉइंट अबाउट विच we assume all gravitational force to be acting is called center of gravity। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ज्यादा कोई एज सच एप्लीकेशन नहीं है, हमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग की दही नहीं करना है, और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम ज्यादातर बार सिमिलर टर्म्स ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो एक बात समझो कैसे डिफाइन होता है, जो अगर हमारे पास कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है ना, मान लो यहां पर हमारा ग्रेविटेशनल वेक्टर जो है वो है जी वेक्टर, ये एक्सेलरेशन ही है, वो तो वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरा कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूं डीएम, और मान लो ये वाला डीएम का जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल्स टू डीएम इंटू जी वेक्टर। तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स कितना आएगा? ये वाला फोर्स का अगर मैं मोमेंट के बारे में बात करूं, दैट कम्स आउट टू बी आर वेक्टर क्रॉस। मोमेंट किसी भी फोर्स का जो होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस, ठीक है, समझ में? अच्छा, अगर मैं जी का वेक्टोरियल के बदले स्केलर की तरह ट्रीट करूंगा तो सिंपली आर इंटू आ जाएगा, क्योंकि जी अगर मेरा फिक्स है, ठीक है, तो डायरेक्शन के से पंगा है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफाइंड एज, मैं केवल अगर मैग्नीट्यूड को लेकर बात करूं, आर सीओ जी इंटीग्रल आर डीएम इंटू जी बाई इंटीग्रल डीएम इंटू जी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान देना, इफ जी इज कांस्टेंट, अगर जी को हम कांस्टेंट माने, ठीक है, देन सिंपली जी मेरा बाहर होगा, ये कटेगा, आर सीओजी विल सिंपली बिकम्स इंटीग्रल आर डीएम बाय इंटीग्रल डीएम, दैट इज आर सीओएम।
So what it says, for uniform gravitational field, for uniform gravitational field, center of mass and center of gravity coincides. जो हमारा सेंटर ऑफ मास है और जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हमारा कोइंसाइड करेगा, ठीक है। बट इफ G varies, they will be different. अगर G वेरी करेगा तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों पॉइंट जो है वो हमारा वेरी करेगा। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मल डेफिनेशन और क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द point about which net moment of all gravitational force is equals to zero vector। जिस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स का नेट मोमेंट जीरो होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये वाला डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे जब हम रोटेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। एक चैप्टर होता है रोटेशन बोल के, वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। राइट नाउ ये अभी तुम लोग के लिए एक थियोरिटिकल बस कुछ कह रहा हूं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहता हूं जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना अमाउंट पे एक दूसरे से डिफर करता है। अच्छा, एक काम करो, ये हमारा एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, मास m है, लेंथ l है, ये हमारा अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है। अच्छा, G जो है वो हमारा इस डायरेक्शन पे है, तो सरफेस से हाइट अगर मेरा x है तो G का जो वैल्यू है दैट इज G0 इंटू 1 माइनस 2x बाई RE। RE जो है वो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। RE जो है वो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, ओके राइट। एक्स हमारा हाइट फ्रॉम द सरफेस है, सरफेस पे ऑब्वियसली बात है G हमारा G0 है। तो सवाल ये है, एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन लोकेशन ऑफ estimate the difference between the location of center of mass and center of gravity, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली यहां से L/2 पर ही होगा। दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। पर ध्यान दो दोस्तों, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाऊंगा वैसे वैसे मेरा G का वैल्यू कम होते जा रहा है, तो नीचे का मास पे G का इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारा ये वाला है ऊपर का मास। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दैट विल लाई स्लाइटली बिलो द सेंटर ऑफ मास। तो वो वाला चीज को एस्टिमेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना।
मैं सिंपली एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट लूंगा ऑफ थिकनेस dx। तो जो मेरा लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू m बाई एल, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो dm क्या है? दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा dx। ठीक है। सो dm इंटू जी कितना होगा? दैट विल बी जी नॉट लैम्डा इंटू 1 माइनस 2x बाई आर ई इंटू डी एक्स। सो एक चीज तो मुझे पहले क्या निकालना है, वो है इंटीग्रल डीएम इंटू जी, ये वाला, राइट। सो इंटीग्रल डीएम इंटू जी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी जी नॉट लैम्डा इंटीग्रल 1 माइनस 2x बाई आर ई डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to L। ओके, सो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो दिस विल कम आउट टू बी जी नॉट लैम्डा, ये होगा L, और यहां पर इंटीग्रेशन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो कटेगा, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई आर ई। रेडियस ऑफ द अर्थ। और दूसरा जो मुझे निकालना है वो है इंटीग्रल एक्स डीएम जी, दैट इज जी नॉट लैम्डा एक्स माइनस 2x स्क्वायर बाई आर ई डी एक्स फ्रॉम 0 to L। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? जी नॉट इंटू लैम्डा L स्क्वायर बाई 2 माइनस 2/3 L क्यूब बाई आर ई। ठीक है। अच्छा, इसमें से भी L बाहर निकाल लो तो लैम्डा L हमारा M हो जाएगा। दिस इज एम जी नॉट 1 माइनस L बाई आर ई, और यहां पर भी बाहर निकाल लो एम जी नॉट L 1/2 माइनस 2L बाई 3 आर ई। ठीक है। सो जो हमारा लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा RCOG, वो इन दोनों का डिवीजन होगा। mg नॉट तो कटेगा, तो ये बचेगा L बाई 2 कॉमन ले लो बाहर, 1 माइनस 4L बाई 3 आर ई डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म भी आएगा, यानी इंटू 1 माइनस L बाई आर ई टू द पावर -1। ऑब्वियसली बात है L हमारा बहुत छोटा ही बोला हुआ था, छोटा रॉड था। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली L बाई 2 1 माइनस 4L बाई 3 आर ई इंटू 1 प्लस L बाई आर ई, अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एक्स टू द पावर n फॉर छोटा वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस nx। n की तरह यहां पे काम कर रहा है -1। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये चीज तो दिया हुआ ही था हमारा, L इज मच मच लेस देन आर ई। तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन होगा RCOG, दैट विल बी L बाई 2 1 माइनस L बाई 3 आर ई आ जाएगा।
माइनस लार्ज वाला टर्म भाड़ में जाए। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन होगा। ऑब्वियसली बात है, ये वाला टर्म को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते थे, लगभग तो L/2 ही होगा। इतना माइन्यूट वेरिएशन में फर्क नहीं पड़ता है। रॉड अगर बहुत छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, इट डजंट मैटर। ठीक है। एंड अगर मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस देखूं तो बाय द वे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेटली L/2 से तो छोटा ही है, ये बात तो निश्चित है। तो हमने जो पहले प्रेडिक्ट किए थे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज स्लाइटली बिलो सेंटर ऑफ मास। और जो हमारा डेल्टा आर होगा दैट विल बी RCOM माइनस RCOG। दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो L/2 माइनस दिस, यानी L² बाई 6RE। अब RE का वैल्यू का एस्टिमेशन के लिए ये डिफरेंस को एस्टिमेट करना हो, ठीक है, तो इन दैट केस में एक छोटा सा चीज बता रहा हूं। इवन अगर L हमारा 1 किलोमीटर भी है तो RE का वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर। सो देख सकते हो, अगर मैं 1 किलोमीटर लंबा रॉड लिया जो कि भयंकर बड़ा है, सो 1/6 into 6400 दैट विल बी द वैल्यू। सो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम प्रैक्टिकल लेवल पे हमेशा ही सेम मान लेते हैं। हाँ, इट कैन बी डिफरेंट, लेट्स सी। अच्छा, यहां पे अर्थ के सेंटर के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक रॉड है जिसका लेंथ है रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर RE। जो अर्थ है, ठीक है, इसका भी रेडियस जो है वो वही RE ही है, उतना ही लेंथ का रॉड है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अर्थ का मास जो है टेक इट एज me। अर्थ का जो मास है टेक इट एज me। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, अर्थ के सेंटर से कोई भी डिस्टेंस दूरी पे, r दूरी पे अगर एक पॉइंट मास होता है तो पॉइंट मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है Fg का वैल्यू दिया हुआ होता है MEM/RE, R²। ये हमारा पॉइंट मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फॉर्मूला मैंने दे दिया। ठीक है, ये वैलिड है। ओके, इसका जो टोटल मास है ये रॉड का, भाई ये वाले के साथ इससे कोई संबंध नहीं है, बस मैंने एक चीज बता दिया। ठीक है ना। सो एस्टिमेट, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सेंटर ऑफ मास तो डेफिनेटली हमारा मिड पॉइंट पे होगा। सेंटर ऑफ मास तो यूनिफॉर्म रॉड है, तो डेफिनेटली वो तो हमारा मिड पॉइंट पे होगा ही होगा। अच्छा, इसका जो लैम्डा है बाय द वे वो है हमारा M/RE। सो दिस विल गिव मी द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में उम्मीद रखता हूं थोड़ा नीचे की तरफ होगा इससे, और यहां पे शायद डिस्टेंस हमारा जो है वो हमारा सब्सटेंशियल मिलने वाला है। ठीक है। सो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहां से x दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया ऑफ dx। तो dm जो होगा दैट विल बी नथिंग बट लैम्डा इनटू dx। अरे दोस्तों ध्यान देना, ये जो हमारा है dm इंटू जी दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स dfg।
और ये भी जो है ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ध्यान देना। dm इंटू जी में कोई स्पेशल नहीं है, वो बेसिकली हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। अच्छा, एक चीज बताओ, जो हमारा छोटा सा वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा DFG, वो कितना आएगा? G कैपिटल ME लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी द DFG। जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा DFG, दैट इज GME लैम्डा इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर, और ये वेरी करेगा x का वैल्यू RE से 2RE तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/x, सो दिस विल बी इक्वल्स टू GME लैम्डा 1/RE minus 1/2RE, so that will be GME lambda by 2RE square। ये हमारा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू मैं बाद में पुट कर दूंगा, सॉरी 2RE आएगा, ठीक है। एंड लैम्डा का वैल्यू पुट करते हुए वो चीज आ जाएगा, उस पर भी दिमाग मत लगाओ। अच्छा, दूसरा जो हमारा इंटीग्रल x इंटू DFG होगा, उसका वैल्यू कितना होगा? उसके वैल्यू के बारे में अगर मैं देखूं तो x इंटू DFG, तो यहां पर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बी सिंपली GME लैम्डा इंटीग्रल dx बाई एक्स, यहां पे x वेरी करेगा RE से 2RE। So this will be equals to GME lambda into ln2, ठीक है। जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन होगा RCOG, वो सिंपली इन दोनों का डिवीजन होगा, GME लैम्डा गॉन, सो इट विल बी सिंपली 2RE ln2। दैट विल बी द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान देना, ये हमारा मेजर्ड है फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो रॉड के बारे में अगर मैं बात करूं, रॉड का एंड से अगर मैं बात करूं, तो ये जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस माइनस RE, यानी RE इंटू 2ln2 -1, ठीक है। अच्छा, ln2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7 होता है, 0.69 बाहर में जाए 0.7, तो 2 इंटू 0.7 इज 1.4, 1.4 माइनस 1 इज 0.4, तो ये लगभग है 0.4 RE, जबकि सेंटर ऑफ मास हमारा मिड पॉइंट पे बैठा हुआ होगा और ये डिस्टेंस होगा 0.5 RE। तो डेल्टा R जो होगा, नाउ इट्स अ सब्सटेंशियल वैल्यू, द 10% ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 0.1 RE। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, मेरे ख्याल से वो चीज हमारा यहां पर क्लियर होता है, ठीक है। तो बाकी बेसिकली हमारा डे टू डे लाइफ में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट हां बड़े बॉडीज में डेफिनेटली सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस आने वाला है। ओके दोस्तों।